हेलो दोस्तों, आज हम एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ मैथमेटिक्स टीचिंग फॉर बीएड के बारे में पढ़ेंगे। तो इसके हिसाब से क्वेश्चंस क्या क्या आ सकते हैं। व्हाट आर द डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स एट सेकेंडरी स्टेज। ये ध्यान रखना, सेकेंडरी स्टेज है, नॉट एलिमेंट्री। बट विच एम्स ऑब्जेक्टिव वुड यू स्ट्राइव टू अचीव while टीचिंग मैथमेटिक्स। एक्सप्लेन वेरियस ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स एट सेकेंडरी स्टेज। What are the objectives in mathematics? Describe various objectives of teaching mathematics at secondary stage. तो सबसे पहले तो हमने सब में देखा है कि एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स की बात हो रही है। तो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स बेसिकली ये हम इस टर्म में सेम ही मीनिंग पढ़ते हैं, बट दे हैव स्लाइटली डिफरेंट मीनिंग इन दी अमेरिकन इंग्लिश। ठीक है, तो हम देखते हैं कि हमें अगर मैथ्स को टीच करना है कोई भी क्लास में, ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले तो हमारे पास एक एम होना चाहिए कि हमने आज ये टॉपिक डिस्कस करना है अपनी क्लास में, और ऑब्जेक्टिव ये है कि हमें उस अपने एम को अचीव करना है। हमने मान लो अगर एक लेसन प्लान किया हुआ है, मान लेते हैं 7th क्लास का फर्स्ट चैप्टर हमने रीड करवाना है या पढ़ाना है, समझाना है, तो उसमें कौन कौन से टॉपिक्स, सबसे पहले उसके क्या क्या हमें बेसिक्स बताने हैं बच्चों को, कौन सी उनसे हमने एजुकेशन पूछनी है, नॉलेज पूछनी है कि बैकग्राउंड, यानी कि क्लास 6 में 5th में उन्होंने क्या पढ़ा, कैसे पढ़ा, कितना याद है, उसके बारे में पूछना है। उसके बाद हमें पता लगेगा उनका लेवल कितना है, किस हिसाब से हमें उनको समझाना है, एक्सेट्रा। ठीक है, तो बेसिकली डिफरेंस बिटवीन एम एंड ऑब्जेक्टिव में हमने सबसे पहले क्या करना है, मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ। सबसे पहले हमने जस्टिफिकेशन ऑफ मैथमेटिक्स इन एजुकेशन पॉइंट, सबसे पहले हमने देखना है कि क्या हम जो सब्जेक्ट चूज़ कर रहे हैं क्या वो जस्टिफाई है। देन एम चूज़ करना है, क्या हमने पढ़ाना है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पर्टिकुलर कोर्स, फिर हमने देखना है कि उसमें से हमने पर्टिकुलर चैप्टर कौन सा पढ़ाना है, पढ़ाने का कौन कौन सा टीचिंग मेथड देखना है। देन फाइनली हमने उसकी प्लानिंग करनी है कि हमने कितने दिन में ये सिलेबस ख़त्म करना है, एक वीक में हमने कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं, दिस वन। ठीक है, तो एम्स और गोल्स क्या होते हैं, टू डेवलप द इंटरेस्ट इन मैथमेटिक्स। मैथ्स के बेस पे हम यही इंटरेस्ट डेवलप करेंगे ना कि हमने अब स्टूडेंट्स के बीच में, स्टूडेंट्स के मन में, दिमाग में हमने उनके बारे में इंटरेस्ट पैदा करना है। मेक करियर इन मैथमेटिक्स, उनको पता लगे हाँ भी मैथ्स के में भी करियर बनाया जा सकता है। अंडरस्टैंड द कंट्रीब्यूशन ऑफ मैथमेटिक्स इन द डेवलपमेंट ऑफ कल्चर एंड सिविलाइजेशन। यूज़ ऑफ लर्निंग इन मैथमेटिक्स इन देयर डे टू डे लाइफ। ठीक है, भी डे टू डे लाइफ में यूज़ होता है। काउंटिंग में, अगर हम किसी शॉप पे जाते हैं तो मनी देते हैं, कितने हमने वापस लेने हैं, एक्सेट्रा। टू हेल्प स्टूडेंट्स टू सॉल्व प्रॉब्लम, जो हमसे थोड़े से वीक हैं या हमसे जो थोड़े गुड हैं, ठीक है, तो हम उनसे हेल्प ले सकते हैं या हम हेल्प दे सकते हैं। इन गाइडिंग माइंड्स, माइंड को गाइड करने के लिए, ट्रेन करने के लिए। टू डिसिप्लिन द माइंड ऑफ द स्टूडेंट। ठीक है, हमें इस लेक्चर में हमने ये टॉपिक समझना है, इस तरह से हमने कवर करना है। अकॉर्डिंग टू नेशनल फोकस ग्रुप ऑफ एनसीईआरटी, the main goal more useful to know how to mathematics than to know a lot of mathematics। इसका मतलब ये हो गया एनसीईआरटी के द्वारा कि मैथमेटिक्स को बहुत ज़्यादा जानने की बजाय ये जानना पड़ेगा कि मैथमेटिक्स क्या है। ठीक है, उसको किस तरह से किया जाता है। ठीक है, उसके बाद ये कुछ पॉइंट्स हैं, लाइंस हैं, ये वाली चीज़ें आपको लिखनी है। फिर हमने पढ़ना है वेरियस ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स एट सेकेंडरी लेवल या स्टेज। तो इसके बारे में हम ये वाले पॉइंट्स लिखेंगे। नॉलेज ऑब्जेक्टिव्स में हमने देखना है कि क्या क्या टाइप्स की हमने नॉलेज प्रोवाइड करनी है, लाइक फैक्ट्स, वर्ड, सिंबल एंड सो ऑन। फॉर्मूलेस, कंसेप्ट, रिसर्च, इनके बारे में पढ़ाना है, और रिलेशनशिप बिटवीन द वेरियस टॉपिक ऑफ मैथमेटिक्स। फिर अंडरस्टैंड करना है उस चीज़ को कि मतलब डिस्टिंग्विश बताना है डिफरेंट रिएक्शंस के बारे में, जो हमने वर्ड्स, फैक्ट्स, सिंबल्स बताए हैं उनके बारे में अंडरस्टैंड करवाना है। स्टूडेंट एनालाइज द फिक्स थ्योरी, यानी कि जो हमें मैथ्स में फिक्स थ्योरीज दी गई हैं उनके बारे में बताना है कि ये थ्योरीज कहाँ कहाँ इम्प्लाई होती है। नेक्स्ट इज स्किल ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि
जो हम उन्हें पढ़ा रहे हैं क्या उनमें वो स्किल डेवलपमेंट हो रहा है, यानी कि अगर मैथ्स हम अगर उन्हें कोई ट्रिग्नोमेट्री का कोई टेबल दे रहे हैं तो क्या उन्हें वो समझ लग रहा है, डायग्राम बना रहे हैं क्या अच्छे से समझ लग रहा है, ग्राफ रिप्रेजेंटेशन हो गया, ठीक है, कोई ड्राइंग है क्या वो अच्छे से बना रहे हैं, जैसे कि ज्योमेट्री में हम करते हैं। वर्बल एंड रिटन मैथमेटिक्स कैलकुलेशन सिंपली एंड ईजी, जो हम उन्हें मान लेते हैं कोई कैलकुलेशन देते हैं तो बच्चों की इतनी प्रैक्टिस हो जाती है कि वो अपने माइंड में ही उस कैलकुलेशन को करना शुरू कर देते हैं। एप्लीकेशन ऑब्जेक्टिव्स, एप्लीकेशन मतलब अगर हम उन्हें जो चीज़ पढ़ा रहे हैं चाहे वो मैथ्स हो, साइंस हो, एसएसटी हो, इंग्लिश हो, क्या उसका अपनी डे टू डे लाइफ में क्या उस चीज़ को वो अप्लाई कर रहे हैं, इस चीज़ के बारे में इंटरेस्ट कितना जाग रहा है उनके अंदर। अगर कोई टीचर है बहुत अच्छे से उनको कन्वे करता है स्टडी को, अपने थॉट्स को, तो हमने ये देखना है कि वो कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं सब्जेक्ट्स में, ठीक है, तो वो पता तो वैसे ही लगता है कि एवेल्यूएशन टेस्ट से पता लगता है। नेक्स्ट आएगा अपना एटीट्यूड ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि जो हम उन्हें पढ़ा रहे हैं उनका एटीट्यूड लेवल देखना है, यानी कि अगर हम उन्हें टेस्ट ले रहे हैं किस तरह से वो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, ठीक है, अगर मैथ्स पढ़ रहा है मैथ्स में कौन सा टाइप का वो मेथड फॉलो कर रहा है, क्या वो एक्स्ट्रा अपने आप से कुछ कर रहा है या नहीं कर रहा है, अपने वीक स्टूडेंट्स की वो हेल्प कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। एप्रिशिएशन ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि हमने पढ़ाना ही काफ़ी नहीं है, अगर वो अच्छे मार्क्स लेके आ रहे हैं, कुछ अच्छा कर रहे हैं डे टू डे लाइफ में, तो उन्हें अप्रिशिएट करना बहुत ज़रूरी है। साइंटिफिक एटीट्यूड ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि उनमें साइंटिफिक एटीट्यूड जगाना, इसका मतलब ये हो गया कि अपने आप से प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी, माइंड को थिंकिंग प्रोसेस में लेके आना, ये वाली चीज़ है इसमें। पर्सनैलिटी ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि बहुत सारी टाइप्स की पर्सनैलिटी डेवलप होती है, फॉर एग्जांपल फंक्शनैलिटी, क्लीनलाइनेस, पंक्चुअलिटी, उसके बाद पेशेंस, रेगुलरिटी, प्योरिटी, फ्रैंकनेस, कंसंट्रेशन, ये इस टाइप के उनमें पर्सनैलिटी डेवलप होती है, ठीक है। उसके बाद हम कुछ डिफरेंस पढ़ेंगे एम्स एंड ऑब्जेक्टिव में। एम्स आर इनफाइनाइट, द होल सोसाइटी एंड द नेशन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर अटेनिंग दैम। ये इनफाइनाइट होते हैं, एम्स का कोई अंत नहीं होता। ऑब्जेक्टिव्स यानी कि छोटे छोटे टाइप्स की एम्स की ब्रांचेज ही होती है, जो जैसे कहते हैं ना कि बहुत बड़ा सपना पूरा करने के लिए एक छोटे छोटे उसको पार्ट्स में डिवाइड कर दो ताकि हम उसे अचीव भी कर सकें और जल्दी से वो कंप्लीट भी हो जाए। नेक्स्ट होता है एम्स आर आइडियल्स, इट सीम्स इम्पॉसिबल अचीव दैम। इनफाइनाइट है भाई, अचीव करना थोड़ा मुश्किल होगा बट ये इजीली अचीव हो जाते हैं। उसके बाद है एम्स आर वेग, अनसर्टेन, नहीं पता भाई कितना है, इसकी सर्टेनिटी नहीं होती है, बहुत वास्ट होता है, अनसर्टेन होता है, लेकिन ये क्या हो डिफाइंड होता है, डेफिनेट होता है, यानी कि हाँ भाई इस पर्टिकुलर टॉपिक जितना है इतना हम कर सकते हैं। एम्स कैन बी वेरीफाइड आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, भाई इन्फानाइट है तो बहुत समय के बाद ही इसकी वेरिफिकेशन हो सकती है। फॉर एग्जांपल अगर हमने जैसे कि रामानुजन ने थ्योरी दी है, उसका रिजल्ट दे दिया बट उसकी वेरिफिकेशन नहीं दी तो उसको वेरीफाई करने के लिए लॉन्ग टाइम लग गया था, बट इट डजेंट टेक वेरी मच लॉन्ग टाइम। फॉर एग्जांपल जैसे कि टीचर क्वेश्चन आस्क कर सकते हैं स्टूडेंट से कि चैप्टर के लास्ट में उन्होंने फार्मूला पूछ सकते हैं कि हाँ जी भाई बताओ क्या फार्मूला है इसका, तुम्हें कुछ समझ लगा या नहीं लगा, तो ये छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स है, टीचर को पता लग जाता है। उसके बाद है इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, ठीक है, इनफाइनाइट है तो इम्पॉसिबल तो होगा बट इट कैन बी अचीव थ्रू द एफर्ट्स। और ऑब्जेक्टिव्स आर इंक्लूडेड इन एम्स, यानी ये जो है ऑब्जेक्टिव्स मैंने बताया था ऑब्जेक्टिव इसी का ही एक पार्ट है, तो ऑब्जेक्टिव्स इंक्लूडेड होते हैं एम्स में और ये इसी का ही पार्ट है, कोई वैसा वर्सा हो गया। दे आर एसोसिएटेड विद फ्यूचर, ठीक है भाई, ये तो एम्स इनफाइनाइट है तो फ्यूचर से एसोसिएटेड होंगे, और ये क्या इंक्लूडेड करते हैं एजुकेशन को, ठीक है। तो यहाँ तक हमने आज एम्स एंड एजुकेशन के बारे में हमने डिस्कस कर लिया, तो आज का टॉपिक हम यही करते हैं, कल हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, ठीक है। थैंक यू।